वेलकम एवरीवन। ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन है क्योंकि वो आधी ही अपलोड हो पाई, पता नहीं कैसे। पर हम स्टार्ट करते हैं। हम उसमें वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा ट्रैकिया है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो रहा था प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद वो डिवाइड होती है किस में, आगे चल के हमारी ब्रोंक्यूल्स में। सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनती हैं। सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है फिर हमारी एल्वुलाई आती है। तो ये पूरा ऐसे ही आगे फॉर्मेशन होती है। पढ़ते हैं। देखो, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब था जो कहाँ तक जाता था, मिड थोरैसिक कैविटी तक डिवाइड हो रहा था। फिर थोरैसिक वर्टिब्रा पे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन में जा रही थी। सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी, ब्रोंक्यूल्स एंड होंगी, एक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गया। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होती है, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स मिलते हैं। पूछते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स कहाँ मिलते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड द वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वुलाई। खत्म हो गई वही बात कि ब्रोंक्यूल्स आएंगी, ब्रोंक्यूल्स क्या बनाएंगी, आगे चल के एल्वुलाई बनाएंगी। और जो कैसा होगा, इरेगुलर वॉल्ड होगा, वेस्कुलाइज्ड होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। पूछते हैं एल्वुलाई की कैरेक्टरिस्टिक की एल्वुलाई कैसा होता है। तो इरेगुलर वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। तो ये ट्रैकिया, ये डिवाइड हुआ लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये फर्दर डिवाइड होगी सेकेंडरी। फिर ये आगे चल के डिवाइड होगी टर्शरी। टर्शरी बनाएंगी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आगे चल के बनाएंगी एल्वुलाई। ऐसे चलता है ये पूरा। और ये लंग्स के अंदर आती है, दैट कंप्राइजेस द लंग्स। फिर लंग जो होता है उसके पास डबल वॉल लेयर होती है, ऐसे उसको लेयर कवर करके रखती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, डबल वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लूरा। और जो एल्वुलाई है वही मेन पार्ट होता है जहाँ पे ब्रीदिंग गैसेस, मतलब जो हमारी गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। तो पढ़ते हैं, इसे आगे पूरा कंटिन्यू करती हैं। एल्वुलाई बन गई। जब ब्रांचिंग नेटवर्क जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई का, उसमें लंग्स के अंदर आएंगे। दो लंग्स हैं जहाँ पे क्या मिलती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर प्लूरा मिलती है। प्लूरल फ्लूइड होता है उनके बीच में, ताकि उसका काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना लंग सरफेस पे। देखो डायग्राम में देखते हैं पूरा। देखो ये है हमारी आउटर और ये है इनर। आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, इनके बीच में दैट इज प्लूरल फ्लूइड। इसका काम है कि भाई हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। अब ये ठीक है। अब जो इनर वाली होती है वो लंग्स के सरफेस में दिख रही है, आउटर वाली होती है हमारी थोरैसिक की सरफेस पे। रिब्स है ना इधर। अब ये पूरा सेटअप ही ऐसे किया गया। थोरैसिक चैम्बर देखो, बेसिकली थोरैसिक चैम्बर भी ऐसे बनता है, अभी दिखाऊंगी, बताऊंगी। और यहाँ तुम देखो ये क्या डिवाइड हुआ, ट्रैकिया था, ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर आती है यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आती है टर्शरी, टर्शरी के बाद ब्रोंक्यूल्स, और फिर ये आती है हमारी एल्वुलाई पूरा। और ये लंग्स के अंदर आती हैं। अब देखो इसमें इमेजिन करो जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है कैसे बनता है। डॉर्सली पीछे की तरफ यहाँ क्या मिलने वाले हैं, वर्टिबल कॉलम। तो डॉर्सली वर्टिबल कॉलम आ गया। आगे यहाँ क्या मिलेगी तुमको, स्टर्नम मिलेगी। तो आगे क्या होगा, स्टर्नम। लेटरली क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है लेटरली, लेटरली रिब्स आ गए। और नीचे क्या है हमारा डायफ्राम। तो ये चारों मिलके बनाते हैं हमारा थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर बोल दो, थोरैसिक कैविटी बोल दो। तो ये ऐसे ही सेटअप की गई है क्योंकि हम डायरेक्टली ना हमारे लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर नहीं कर सकते। तो अगर थोरैसिक वॉल्यूम में ऑल्टर होगा तो वो हमें कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा। चलो रीड आउट करते हैं। लिखा है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज कांटेक्ट में होती है, हमारी थोरैसिक लाइनिंग के साथ। वहीं पे जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग सरफेस के साथ। जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, वो कंडक्टिंग पार्ट है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पे जो एल्वुलाई और जो उसकी डक्ट है वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं। यहाँ पे ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेयर को, एल्वुलस लेकर आएगा, उसमें से जो भी फॉरेन पार्टिकल होंगे उसको हटाएगा, वहाँ से ह्यूमिडिफाई करेगा और उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी
PYQ में पूछा गया है। क्या काम है कंडक्टिंग पार्ट का। एक्सचेंज पार्ट वो साइट है जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। अब देखो, जो मैंने भी बताया था कि लंग्स कहाँ सिचुएटेड है, थोरेसिक चैम्बर में, जो एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है, वही लिखा है, डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से बनेगा, वेंट्रली स्टेनम से, लेटरली रिब से, और लोअर साइड पे मिलेगा डायफ्राम। जो एनाटॉमिकल सेटअप इसलिए ही है क्योंकि कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं हमारी पल्मोनरी कैविटी में। जैसे ही चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में वो रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी कैविटी में। ये अरेंजमेंट एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए क्योंकि हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर नहीं कर सकते। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन को। ब्रीदिंग का दूसरा नाम पता चला, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग होगी और पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी और CO2 रिच एयर बाहर जाती है। फिर डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन पे। फिर गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड में, डिफ्यूजन होगा O2 CO2 का ब्लड से टिश्यू में। फिर यूटिलाइजेशन होगा O2 का सेल्स के द्वारा कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और उसके बाद वहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, CO2, जो रेस्पिरेशन चैप्टर में हम पढ़ती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूशन पार्ट था। नेक्स्ट में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई लाइन समझ ना आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको समझा दूंगी, या तुम DM भी कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तब तक के लिए थैंक यू एंड